नींद डेफिनेटली नहीं आती है कॉफ़ी पीने के बाद, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन ब्लॉक करता है एडिनोसिन को। जितना आप कॉफ़ी पियोगे उतना आपको प्यास लगेगी, जितना आप कॉफ़ी पियोगे उतनी आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। अगर आप सहरी को कॉफ़ी पियोगे दिन भर आपको एसिडिटी होगी। क्या हम सहरी के वक्त कॉफ़ी पी सकते हैं? तो सबसे पहले कॉफ़ी पीने से पहले, ये सब कुछ समझने से पहले हमें इसका मैकेनिज़्म्स पता होना चाहिए। कॉफ़ी में एक्चुअली होता क्या है, वो हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और आप देख रहे हैं रिजवानुल हक स्पीक्स। देखिए, जब भी हम कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक केमिकल ज़रूरी आता है, दैट इज़ कैफ़ीन। हाँ जी, वही चीज़, वही कैफ़ीन जो कॉफ़ी में होता है, वही कैफ़ीन जो यूजुअली टी में भी होता है, और वही कैफ़ीन जो बड़े-बड़े कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, लाइक रेड बुल ले लो, लाइक मॉन्स्टर ले लो। देखिए, जब हम कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी के अंदर एक केमिकल होता है, उसको हम बोलते हैं कैफ़ीन। देखिए, कैफ़ीन हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, आपकी बॉडी के साथ क्या करता है। मैंने राइट हैंड में कॉफ़ी का एक कप लिया और मैं पी रहा हूँ। तो जब मैंने पिया, मैंने कैफ़ीन लिया। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है। तो कैफ़ीन करता क्या है हमारी बॉडी में? सबसे पहली बात, कॉफ़ी का और कैफ़ीन के बारे में बोलने से पहले आप में थोड़ा-सा एक मैकेनिज़्म समझो। हम जब सोते हैं शाम को, हमें नींद कैसे आती है? इसके बहुत मल्टीपल रीज़न्स होते हैं, मल्टीपल वेज़ होते हैं। देखिए, एक वे ऐसा होता है आपको नींद कैसे आती है, जब आप बहुत सारा काम करते हो, आप दिन भर रोज़ा थे, तो शाम को आपको नींद क्यों आती है? आपके ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एडेनोसिन। एडेनोसिन का क्या काम होता है? एडेनोसिन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब आप थक गए हो, अब आप थोड़ा रेस्ट करो। मतलब एडेनोसिन एक ऐसा हार्मोन है, एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, जिससे आपके ब्रेन को पता चलती है कि अब आपको सोना है, मतलब सोने में आपको ये मदद करता है। एंड ऑन द अदर हैंड, आप कॉफ़ी पी रहे हो। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कॉफ़ी सहरी में पियोगे, आप कॉफ़ी इफ्तारी में पियोगे। सिंपली आप कभी भी कॉफ़ी पी रहे हो, तो जब आप कॉफ़ी पी रहे हो, इसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन करता क्या है? कैफ़ीन इसी न्यूरोट्रांसमीटर, इसी हार्मोन एडिनोसिन को ब्लॉक कर देता है। होता क्या है? आपने यूजुअली सुना होगा कि मेरे आज एग्ज़ाम है, आपके बच्चे को एग्ज़ाम है, इसको कॉफ़ी दे दो, इसको रात भर नींद नहीं आएगी। क्यों नींद नहीं आएगी? क्योंकि जब आप कॉफ़ी लेते हो, उसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन इसी हार्मोन, इसी न्यूरोट्रांसमीटर एडिनोसिन को ब्लॉक करता है। अभी तक काम क्या था एडिनोसिन का? एडिनोसिन का काम था आप थक गए, आपको नींद आएगी। अब आपने कॉफ़ी पिया, अब आपने रेड बुल पिया, अब आपने मॉन्स्टर पिया, उसमें है कैफ़ीन। कैफ़ीन क्या करेगा? वो इसी हार्मोन, इसी न्यूरोट्रांसमीटर एडिनोसिन को ब्लॉक करेगा। जब ये एडिनोसिन को ब्लॉक करेगा, आपको लगेगा कि मैं फ्रेश हूँ। ठीक है? रियलिटी में आप फ्रेश नहीं होते, बट आपको आप ये जो कॉफ़ी जो होता है, ये जो कैफ़ीन जो होता है, ये जब ब्लॉक करता है एडिनोसिन को, ये ब्रेन को धोखा देता है। ठीक है? आप मान के चल लो, ये हमारे ब्रेन को एक इमरजेंसी मोड पे डालता है। आपको लगता है कि मैं फ्रेश हूँ, आपको नींद भी नहीं आएगी। तो नींद डेफ़िनेटली नहीं आती है कॉफ़ी पीने के बाद, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन ब्लॉक करता है किसको? एडिनोसिन को। अब रही बात, क्या हमें कॉफ़ी सहरी के वक़्त पीना चाहिए? सबसे पहली बात, जब आप कॉफ़ी पीते हो, देखो उससे क्या होता है। सबसे पहली बात, नींद तो नहीं आती है, नंबर 1। नंबर 2, जितना आप कॉफ़ी पियोगे उतना आपको प्यास लगेगी। कैसे? जब आप कॉफ़ी पीते हो, उसमें कैफ़ीन है। कैफ़ीन करता क्या है? वो आपके बॉडी में जो नमक होता है, सोडियम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालती है यूरिन के ज़रिए से, और वाटर को भी बाहर ही निकाल देती है। तो यही 2 चीज़ें हमें चाहिए रमज़ान में, और आप कॉफ़ी पीते हो, उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगता है या थर्स्ट लगता है थ्रू आउट द डे। इट मीन्स आप पी नहीं सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, जो ज़्यादा कॉफ़ी पीता है, उसमें फिर नींद आने की दिक्कत होती है। उसको फिर नींद नहीं आती है, जिसको हम बोलते हैं इनसोम्निया। क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये ब्लॉक करता है किसको? एडिनोसिन को। नंबर 2। नंबर 3, देखो नॉर्मली जब हम एक कॉफ़ी कप पीते हैं, उसमें होता है 80 से लेकर 120 mg तक कैफ़ीन। ठीक है? नॉर्मल रेंज तो इतना ही है।
अगर आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, लाइक रेड बुल पियोगे, मॉन्स्टर पियोगे, उसमें 200 mg तक कैफीन होता है। अगर आप कैफीन ज्यादा 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 लोगे, इवन आप मान के चलो आप कोल्ड ड्रिंक, आप रेड बुल दिन में 3 बार पियोगे, तो क्या होगा, इसकी लेवल ज्यादा आपकी बॉडी में पहुंचेगी, किसकी, कैफीन की, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, प्यास ज्यादा लगेगी, क्योंकि इसकी वजह से वाटर ज्यादा लॉस होता है। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज, कॉफी पीने से एसिडिटी होती है। जितना आप कॉफी पियोगे, कैफीन, ये स्टोमक से एक जूस निकलता है जिसको हम बोलते हैं, एक एसिड निकलता है HCl, ये उस HCl की मात्रा को ज्यादा ज्यादा बढ़ाता है। जितना आप कॉफी पियोगे उतनी आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। अगर आप शहरी को कॉफी पियोगे, दिन भर आपको एसिडिटी होगी। और सबसे खतरनाक चीज जो कॉफी से है, इससे सीजर्स होते हैं, या जिसको कश्मीर में बोलते हैं लार्डने, इससे सीजर्स होते हैं। अगर आप ज्यादा पियोगे, ज्यादा बोले तो आपने एक दिन में 1000 mg से ज्यादा पी लिया, हो भी सकता है कि आपको सीजर्स आ सके। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज, आपको कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। आपको कभी भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है अगर आप ज्यादा कैफीन लोगे। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि एक बच्चे ने अमेरिका में ज्यादा रेड बुल पी थी, ज्यादा ज्यादा रेड बुल, 10-20 रेड बुल उसने पर डे एक दिन में पी थी, जिसके कारण कैफीन की मात्रा ज्यादा हुई थी। कैफीन की मात्रा ज्यादा होगी तो हार्ट पे असर होगा, हार्ट पे असर होगा तो एकदम से कार्डियक अरेस्ट आएगा। सो इट इज डिट्राइमेंटल अगर आप ज्यादा पीते हो। अब शहरी में पियोगे, इट इज डिपेंडिंग अपॉन यू। अगर कोई बंदा अब हमेशा से पीता था तो वो पी सकता है, क्योंकि वो उस चीज का आदी बन चुका है। अगर कोई नया नया है, वो इसको ना पिए। आपको नंबर 1 ज्यादा प्यास लग सकती है, नंबर 2 दिन भर आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, और इवन अगर आप ज्यादा पियोगे तो हार्ट पे भी असर हो सकता है, आपके ब्रेन पे भी असर हो सकता है, आपको नींद नहीं आ सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी कारण अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।